Hello dear students, welcome to BKPN Education. Today we are going to study chapter exponent in mathematics. Let's start. Exponent or indices. Exponents or indices, the term exponents to the number of times a quantity is multiplied with itself. The term exponent to be number of times quantity is multiplied by itself. It is also called index और पावर. इसको इंडेक्स और पावर कह सकते हैं. द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ एनी नंबर इज एक्स टू द पावर रेज पावर वाई, वेयर एक्स इज द बेस. एक्स क्या होता है? बेस होता है. एंड वाई इज द एक्सपोनेंट. वाई को क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट. वाई इज द एक्सपोनेंट. तो इस टाइप से एक्स पावर वाई लिखा, एक्स पर और पावर वाई लगी हुई, तो इसे ऐसे रीडिंग करेंगे एक्स बाइथ पावर ऑफ एक्स. और या ऐसे ना बोलना चाहें तो ऐसे बोलते हैं एक्स रेज्ड टू द पावर बाई. इस टाइप से बोलते हैं. फर्स्ट नंबर इज जीरो एक्सपोनेंट. फॉर एवरी रियल नंबर ए इक्वल टू नॉट ज़ीरो और ए टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू वन. ए ज़ीरो के बराबर नहीं है. ए टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी वन. नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर एनी रियल नंबर एक्स इक्वल टू नॉट ज़ीरो एंड एन इंटीजर ऑफ एन. ए टू पावर माइनस एन इक्वल टू वन अपॉन ए टू पावर एन. तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इससे क्या वन अपॉन ए टू पावर एन हो जाएगा. तो फर्स्ट रूल क्या था हमारा? ज़ीरो एक्सपोनेंट फॉर एवरी रियल नंबर. ए की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. ए टू पावर ज़ीरो इक्वल टू वन. यहाँ पर फॉर एनी रियल नंबर ए नेगेटिव एक्सपोनेंट में ए टू पावर ज़ीरो नॉट इक्वल टू ए टू द पावर नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एन इंटीजर एन ए टू द पावर माइनस एन इक्वल टू वन अपॉन ए टू पावर एन. अगर माइनस वन पावर है तो इसे नीचे डेनोमिनेटर में लिखा जाएगा. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. इफ ए इक्वल टू नॉट ज़ीरो बी एनी नंबर एंड एम एन बी एनी इंटीजर, देन तब क्या होगा? ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन मीन्स हो जाएगा, इसमें पावर दोनों प्लस हो जाएंगे. ए टू पावर एम प्लस एम. नेक्स्ट ए टू पावर होल एम होल पावर एन. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ए टू पावर एम इंटू एन, एम एन हो जाएगा. ए बी होल पर पावर एम है, पावर एम इंटू बी की पावर एन. ए टू पावर माइनस एन इक्वल टू वन अपॉन ए टू पावर एन. इसमें माइनस लगा हुआ इसलिए नीचे आ जाएगा. ए अपॉन बी होल पर पावर एम इक्वल टू ए टू पावर एम अपॉन बी टू दी पावर एन. यहाँ पर बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो, बी की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर नहीं होना चाहिए. ए टू पावर एम अपॉन ए टू पावर माइनस एन सॉरी एन. ए टू पावर एम अपॉन ए पावर एन इक्वल टू ये ए टू द पावर एम माइनस एन. ए अपॉन बी होल पर पावर माइनस एन इक्वल टू बी अपॉन ए होल पावर एन. तो ये आपके फार्मूला थे. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सॉरी हाइड हो गया था, रिवाइज कर लीजिए. ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इक्वल ए टू पावर एम प्लस एन, दोनों पावर प्लस हो जाएंगे. यहाँ पर ए टू पावर एम होल पर पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम इंटू एन. यहाँ ए बी का होल पावर एम है तो इस पर भी पावर एम होगी और बी पर पावर एन होगी. ए बी पर पावर एम ए टू पावर माइनस एन इक्वल टू वन अपॉन होल पावर एन. ए अपॉन बी होल पर पावर एम है इसलिए इक्वल टू कह सकते हैं ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एम. बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो. ए टू पावर एम अपॉन ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम माइनस एन. ए अपॉन बी होल पावर माइनस एम इक्वल टू बी अपॉन ए होल पावर एम. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट ए टू पावर एक पार्ट ए टू वन अपॉन थ्री पावर फोर. 1/3
होल पावर 4 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 4 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर 1 1 1 का ओनली 1 ही आंसर आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2/6 अब होल पर पावर 6। तो इसको पार्ट बी, ये तो आपका पार्ट ए हो गया। नंबर बी पार्ट में -2/6 होल पर पावर 6 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखेंगे। और इसको 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपका 6 टाइम्स से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर नीचे नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मल्टीप्लाई हुआ 6 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट सी। पार्ट सी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड 1025.63। तो सबसे पहले 1000.2563 इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 1000 1 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 0 मल्टीप्लाई 100 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6/10 प्लस 3/100। अब इसको पावर में लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 10 टू पावर 3 प्लस यहाँ पर तो आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए 10 पावर 3 से लिख लिया, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 10 पावर स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 10 पावर 1 5 और यहाँ पर 6/10 है, इसका मीन से 6 10 पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 हो गया। तो इसके ये एक्सपोनेंट पावर में आपका आंसर आ गया। 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 पावर कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 प्लस 5 ये प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। इस टाइप से आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/2 माइनस होल पावर -3 5/2 होल पावर -2। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 5/2 और ऐसे होल पर लिख लेंगे, यहाँ -3 और प्लस -2 करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5/2 -3 -5 हो गया, -3 और -2 इक्वल टू 5/2 होल पावर -5। इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट इज 1/3 होल पावर -2। तो यहाँ पर 1/3 होल पावर -1 1/4 होल पावर -1 और होल पर इस पूरे पर बनाकर माइनस पावर यहाँ लगा दी -1। तो इसे सबसे पहले ऐसे ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, ब्रेक करने के लिए सबसे पहले 3 ये आपका ब्रैकेट हो गया, ये माइनस में पावर है, इसको क्या लिख लेंगे ओनली 3 और इसको माइनस यहाँ लगाइए, ये भी माइनस मार्क लगा हुआ है, 4 और यहाँ पर आपको क्लोज कर देंगे और ये आपका -1 पावर आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हुई ओनली -1 -1 पर पावर -1 इक्वल टू होगा इसका आंसर 1/-1 और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 होल पावर -2
प्लस 1/4 होल पावर -3 प्लस 1/6 होल पावर -2। तो इसको सॉल्व करने के यहाँ -2 पावर लगाओ, यहाँ 1/3 है तो इसे लिखेंगे 3 पर पावर 2 प्लस यहाँ -3 पावर है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4 पर पावर 3 और यहाँ पर 6 पावर 2। तो इस तरीके से आपको 3 3 9 प्लस 4 4 16 4 64 और प्लस 6 36 36 आपका आंसर ये 100 109 आपका आंसर आ गया 109।